एक समय की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव जिसका नाम आदर्श ग्राम था। वहां एक वड़ा पाव वाला था जिसका नाम केशव था। केशव अपने स्वादिष्ट वड़ा पाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, उसका लालच। केशव का वड़ा पाव इतना स्वादिष्ट था कि लोग दूर दूर से उसके वड़ा पाव खाने आते थे। उसका ठेला गांव के चौक में पीपल के पेड़ के नीचे लगता था। सुबह से शाम तक उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। गांव का दृश्य कुछ ऐसा था कि सुबह सुबह सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती, पक्षी चहचहाते और लोग अपने दैनिक कामों में लग जाते। केशव, जो अपनी दुकान को केशव का चमत्कारी वड़ा पाव कहता था, हमेशा सोचता था कि कैसे अधिक पैसे कमाए जाएं। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। लोग आसपास के गांव से भी आए थे। केशव ने सोचा कि ये अच्छा मौका है ज्यादा पैसे कमाने का। उसने अपने वड़ा पाव की कीमत बढ़ा दी। गांव के लोग हैरान थे। अरे केशव भैया, आज वड़ा पाव इतना महंगा क्यों? मेले का समय है भाई साहब, सब कुछ महंगा मिलता है। लोगों ने शिकायत की, लेकिन केशव ने उनकी एक न सुनी। लेकिन केशव भैया, आप तो हमेशा उचित दाम पर बेचते थे। अब समय बदल गया है और चीजें भी महंगी हो गई हैं। धीरे धीरे लोगों ने केशव के वड़ा पाव को खरीदना कम कर दिया। लेकिन केशव को लगा कि लोग अभी भी खरीदेंगे, क्योंकि उसका वड़ा पाव सबसे अच्छा था। उसने अपने वड़ा पाव का आकार भी छोटा कर दिया। अब लोग और भी नाराज हो गए। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम धर्मात्मा था, केशव के पास आया। केशव बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? लालच अच्छी बात नहीं है। बाबूजी, मैं तो बस व्यापार कर रहा हूँ। व्यापार में ईमानदारी और ग्राहकों का विश्वास होना चाहिए। अगर तुम लालच करोगे तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन केशव ने धर्मात्मा की बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे केशव के ग्राहक कम होते गए। उसके ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। शाम तक उसका बहुत सारा वड़ा पाव बच जाता था। एक दिन गांव में एक नया वड़ा पाव वाला आया। उसका नाम रामू था। रामू भी स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाता था और वो उचित दाम पर बेचता था। रामू के ठेले पर भीड़ लगने लगी और केशव का ठेला खाली रहने लगा। केशव परेशान हो गया। उसने अपनी गलती महसूस की। वो धर्मात्मा के पास गया। बाबूजी, आपने सही कहा था। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। कोई बात नहीं बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। केशव ने अपनी कीमत फिर से कम कर दी और वड़ा पाव का आकार भी पहले जैसा कर दिया। उसने रामू के पास जाकर उससे दोस्ती की और उससे मदद मांगी। रामू एक अच्छा इंसान था। उसने केशव की मदद की। धीरे धीरे केशव के ग्राहक वापस आने लगे। अब केशव लालची नहीं था। उसने अपनी गलती से सीखा था। वो अब एक ईमानदार और अच्छा वड़ा पाव वाला बन गया था और उसने धर्मात्मा का आशीर्वाद लिया। गांव में अब दो बेहतरीन वड़ा पाव वाले थे, केशव और रामू, और दोनों मिलकर गांव के लोगों को स्वादिष्ट वड़ा पाव खिलाते थे। गांव में फिर से खुशियां लौट आई थीं और केशव ने अपने लालच को छोड़कर ईमानदारी और मेहनत से काम करना सीखा था। गांव में खुशहाली और नई चुनौती। आदर्श ग्राम के चौक पर अब केशव और रामू की जोड़ी मशहूर हो चुकी थी। केशव अब पहले जैसा लालची नहीं रहा था। वो सुबह सुबह ताजे आलू चुनता और रामू चटनी तैयार करता। दोनों की जुगलबंदी ने वड़ा पाव के स्वाद को पूरे जिले में प्रसिद्ध कर दिया था। एक सुबह गांव के सरपंच एक नए चेहरे के साथ ठेले पर आए। वो व्यक्ति शहर का एक बड़ा व्यापारी था, जिसका नाम सेठ धनराज था। केशव, रामू, देखो आज हमारे गांव में शहर से धनराज जी आए हैं। इन्होंने तुम्हारे वड़ा पाव के चर्चे सुने हैं। लाजवाब केशव, ऐसा स्वाद तो मुंबई के बड़े होटलों में भी नहीं है। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है। कहिए सेठ जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अगले महीने शहर में बहुत बड़ी प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन लग रही है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां अपना स्टॉल लगाओ। तुम एक महीने में उतना कमा लोगे जितना यहां साल भर में नहीं कमाते। लेकिन एक शर्त है। केशव के कान साल भर की कमानी सुनकर खड़े हो गए। उसके मन के किसी कोने में सो रहा लालच फिर से करवट लेने लगा। कैसी शर्त सेठ जी? शहर के लोगों को दिखावा पसंद है। हम वड़ा पाव का नाम बदलकर महाराजा बर्गर रखेंगे और इसकी कीमत 80 रुपए रखेंगे।
तुम्हें बस स्वाद वही रखना है, लेकिन वजन कम करना है ताकि मुनाफा ज्यादा हो। रामू ने पास खड़े होकर ये सुना और उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन सेठ जी, 80 रुपए बहुत ज्यादा है और वजन कम करना तो ग्राहकों को धोखा देना हुआ। अरे रामू, तू बच्चा है। शहर के खर्चे बड़े होते हैं। सेठ जी सही कह रहे हैं, ये अमीर बनने का मौका है। उस रात केशव और रामू के बीच काफी बहस हुई। केशव भैया, भूल गए धर्मात्मा काका की बात। हमने कसम खाई थी कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। ये शहर का लालच हमें फिर से डुबो देगा। तू हमेशा गरीब ही रहना चाहता है रामू। मैं थक गया हूँ इस छोटे से गांव में चंद सिक्के बटोरते बटोरते। मैं शहर जाऊंगा और अगर तुझे नहीं आना तो मत आ। केशव ने अकेले ही शहर जाने का फैसला कर लिया। उसने गांव का ठेला छोड़ दिया और सेठ धनराज के साथ शहर चला गया। शहर की प्रदर्शनी में केशव ने महाराजा बर्गर का स्टॉल लगाया। पहले 2 दिन बहुत भीड़ रही। लोग 80 रुपए देकर वड़ा पाव खरीद रहे थे। केशव नोटों की गड्डियां देखकर फूला नहीं समा रहा था। लेकिन तीसरे दिन सेठ धनराज उसके पास आए। केशव, तेल बहुत महंगा पड़ रहा है। कल से तुम सबसे सस्ता वाला पाम ऑयल इस्तेमाल करोगे और आलू भी आधे डालो, बाकी में ब्रेड का चूरा मिला दो। पर सेठ जी, इससे स्वाद बिगड़ जाएगा। लोग शिकायत करेंगे। कोई शिकायत नहीं करेगा। लोग सिर्फ नाम और सजावट देखते हैं। चुपचाप वही करो जो मैंने कहा है। केशव ने वैसा ही किया। धीरे धीरे लोगों ने वड़ा पाव फेंकना शुरू कर दिया। एक ग्राहक चिल्लाकर बोला, ये क्या कचरा खिला रहे हो? 80 रुपए लेकर बीमार करना चाहते हो? प्रदर्शनी के आखिरी दिन तक केशव का स्टॉल पूरी तरह बदनाम हो गया। पुलिस ने मिलावट की शिकायत पर छापा मारा और केशव का सारा सामान जब्त कर लिया। सेठ धनराज उसे बीच मझधार में छोड़कर फरार हो गया। केशव खाली हाथ फटेहाल गांव वापस लौटा। उसे गांव की सीमा पर वही बरगद का पेड़ और रामू का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। रामू अभी भी 10 रुपए में वही शुद्ध वड़ा पाव बेच रहा था। केशव को देखते ही रामू भागा भागा उसके पास आया। भैया, आप वापस आ गए? मैंने सुना शहर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। रामू, मैं फिर से भटक गया था। चमक धमक देखकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने फिर से वही गलती की, लालच। तभी धर्मात्मा काका वहां पहुंचे। केशव, इंसान गलती एक बार करे तो नादानी है, पर बार बार करे तो वो उसकी फितरत बन जाती है। तू खुशकिस्मत है कि तेरे पास रामू जैसा छोटा भाई है, जिसने इस ठेले की साख बचाए रखी। केशव ने फिर से कड़ाही थामी। इस बार उसने एक नया नियम बनाया। उसने ठेले के पास एक छोटा सा गुल्लक रखा, जिस पर लिखा था, जरूरतमंदों के लिए मुफ्त। जो पैसे वो पहले लालच में बचाना चाहता था, अब वो उन पैसों से गरीब बच्चों को वड़ा पाव खिलाने लगा। आदर्श ग्राम में अब केशव का नाम लालची वड़ा पाव वाला नहीं, बल्कि बड़े दिल वाला केशव पड़ गया था।